खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के वसीले से आज फिर उसने हमें मौका दिया कि हम आप अजीज़ों के साथ बात कर सकें। खुदावंद का शुक्रिया अब जालाते हैं जिसने हमें ये तौफीक दी कि इस साल भी हम मिलकर उस बड़ी खुशी को, उस बड़ी ईद को मना सकें और हम सब मिलकर उस वक्त को याद कर सकें जब आज से 2000 साल पहले मसीहा हमारे लिए इस दुनिया में आए। कलाम मुक़द्दस में से आपके लिए पढ़ना चाहूँगी लूका की अंजील उसका 2 बाब उसकी 8वीं आयत से। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जमाइमा, जो वाक़या आपने पढ़ा मैं अपने अजीज़ों को बताना चाहता हूँ। बड़ी ही वी आर वेरी एक्साइटेड कि खुदावंद ने फिर से हमें मौका दिया कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के वसीले खुदा के कलाम की गहरी सच्चाइयों को आप तक पहुँचा सकें। दोस्तों, इस पैसेज को हम पढ़ते हैं और देखते भी हैं। कलाम मुक़द्दस में अगर हम पुराने अहदनामे में देखें, मलाकी नबी का सहीफ़ा और मत्ती की अंजील और फिर लूका की अंजील को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती की और लूका की अंजील में दोनों में पैदाइश का जिक्र बयान किया गया है। लेकिन हम देखते हैं पुराने अहदनामे और न्यू टेस्टामेंट में 400 ईयर्स का गैप था। 400 ईयर्स कोई नबी, किसी नबी ने प्रोफेसी नहीं की, और कोई ऐसा कलाम खुदावंद की तरफ से नाज़िल नहीं हुआ। और अचानक हम देखते हैं कि जिब्राइल मुकद्दसा मरियम के पास आते हैं और उनको खुदा का सलाम पेश करते हैं और बताते हैं कि सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस का मैसेज क्या है? खुदा की फेवर, गॉड्स फेवर, खुदा का रहम, खुदा का फजल पूरे बनीनो इंसान के लिए। और जब मुकद्दसा मरियम के साथ फरिश्ते ने बात की तो हम देखते हैं दूसरी स्टोरी में कि जब वो बेबी बॉर्न हो गया, जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए, तो फिर फरिश्तों का क्या एक्ट था। हम देखते हैं कि वो खुदा की फेवर, वो खुदा का फजल, किस तरह से फरिश्ते उसको एवेंजलाइज करते हैं, क्योंकि कोई नबी 400 साल तक नहीं बोला, और 400 साल के बाद फरिश्ते एवेंजलिज्म के लिए निकलते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा होते हैं। और वहाँ पर लिखा है कि उसी इलाका में कुछ चरवाहे थे और चरवाहे अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। जब खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आता है तो वो वहाँ पर खड़ा होता है और लिखा है खुदा का जलाल उनके गिर्द चमका। सो मैं यहाँ पर अपने अजीज़ों को जमाइमा ये बताऊँगा कि जब खुदा का फरिश्ता आता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान भी नूरानी फरिश्ता बनकर आ जाता है और वो ऐसी सूरत इख्तियार कर लेता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है जब खुदा का फरिश्ता आता है तो फिर खुदा का जलाल भी चमकता है, ज़ाहिर होता है। और खुदावंद के फरिश्ते के मुतालिक जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो पूरे तौर पर वहाँ पर खड़ा हुआ और उसने उस मोहब्बत के पैगाम को आकर उनको दिया। और जब हम फरिश्ते को देखते हैं तो हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसकी इंसानों के साथ एक हमदर्दी, एक प्यार, एक अकीदत और एक लगाव नज़र आता है। एक्साइटमेंट, मैं इसको यूँ बोलूँगा कि एक्साइटमेंट, वो राबता जो खुदा का और इंसान का सालों से टूट चुका था। जैसे ही इंसान ने गुनाह किया, खुदा और इंसान का रिश्ता टूट गया, और अब एक दफ़ा फिर वो रिश्ता जुड़ने को था, तो आसमान पर भी खुशी थी, फरिश्ते खुशी मना रहे थे। और मैं जमाइमा यहाँ पर देखूँगा कि फरिश्ते ने मैसेज क्या दिया। उन्होंने बताया कि डरो मत,
जैसे ही उन्होंने फरिश्ते को देखा नेचुरली वो डर गए, क्योंकि जलाल था, नूर था, और वो खौफ ज़दा हो गए, क्योंकि लोग उनको समझते थे दे आर डिप्राइव्ड पीपल, दे वर रिजेक्टेड पीपल, उनकी कोई हैसियत ना थी, उनका कोई मकाम ना था, वो बदबूदार कपड़े पहने हुए थे। तो जब वो वहाँ पर थे तो वो उनके लिए ये अचंभे की बात थी कि कौन सी ऐसी इलाही हस्ती हमारे साथ मुलाकात करने के लिए आई है। और वहाँ पर हम देखते हैं फरिश्ते ने कहा डरो मत। सो जब मैं डरो मत का वर्ड पढ़ता हूँ तो डरो मत, एवरीबॉडी इन दिस वर्ड, उसके अंदर खौफ है, हमारे अंदर ही हम खौफ से पैदा होते हैं। आप देख लीजिए, बीमारियों का खौफ, जॉब जाने का खौफ, तरह तरह के खौफ हैं जब हम इस दुनिया में रहते हैं। सो क्रिसमस का ये भी एक मैसेज है कि हमें डरना नहीं, और फरिश्ते ने सबसे पहले चरवाहों को यही मैसेज दिया कि डरो मत। मैं ये समझती हूँ कि अगर इंसान के अंदर खौफ हो, डर हो, तो वो उस हकीकी शादमानी को, उस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर सकता। इसलिए फरिश्ते ने सबसे पहले आकर उनको तसल्ली दी कि डरना नहीं है, बल्कि मेरे पास एक खुशी का पैगाम है। और आप ये भी देखिए कि फरिश्ते जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए तो फरिश्ते किसी आलम के पास नहीं गए, फ़कीह फरीसियों के पास नहीं गए, बादशाहों के पास नहीं गए, वो ऐसे लोगों के पास नहीं गए जो बहुत एजुकेटेड थे। वो ऐसे लोगों के पास आए जो रिजेक्टेड थे और जो खुदा की तलाश में थे, जिनके अंदर भूख और प्यास थी, जिनको धुतकारा गया, जिनकी कोई हैसियत ना थी, गरीब लोग, जिनकी कोई मुआशरे में कोई मुकाम नहीं था। फरिश्ते उनके पास आए और चरवाहों का यही मुकाम था। और मैं जमाइमा ये कहूँगा कि ये बड़ी ही खुशी की बात है अगर आप अपने आप को समझते हैं यू आर रिजेक्टेड, आप किसी भी उम्मत से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सोचते हैं आपकी कोई हैसियत नहीं है, तो खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आए हैं। और इन चरवाहों से हम इस सबक को सीखते हैं कि फरिश्ते उनके पास आए और फिर फरिश्तों ने उनको एक खुशी की बशारत दी। उन्होंने कहा डरो मत, हम तुम्हें खुशी की बशारत, एक नोटिफिकेशन, एक गुड न्यूज़ हम तुम्हें सुनाते हैं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है। और उस मनज्जी का नाम क्या है? यीशु अल मसीह। यीशु अल मसीह नजात दहिंदा, तुम्हारे गुनाहों का कफारा। जमाइमा चरवाहों का ये काम था, वो भेड़ बकरियां पालते और लोग इनसे उन भेड़ों को खरीदते और फिर सैक्रिफाइस करते। और खुदा के फरिश्ते ने उनको बताया कि वो भेड़ों की अब ज़रूरत नहीं रहेगी, तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हो चुका है। नो मोर सैक्रिफाइसेस। जब खुदावंद यीशु मसीह ने, हम देखते हैं, ज़मीन पर रह के अपनी कुर्बानी दी, तुम्हारे लिए एक इटर्नल बर्रा पैदा हो गया है। खुशी की बशारत उनको दी। और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि जैसे ही फरिश्ते ने अपना मैसेज ख़त्म किया, एक और लश्कर फरिश्तों का वहाँ से गुजरा और वो कहता है आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, आलम बाला पर खुदा की तमजीद, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। सो यहाँ पर हम देखते हैं एक फरिश्ते, वहाँ पर एक ग्रोह निकलता है और चरवाहों ने इस आवाज़ को सुन। सो एंजल्स वर एक्साइटेड। व्हाट डू यू थिंक जमाइमा, व्हाई एंजल्स वर एक्साइटेड? क्योंकि वो एक बड़ी खुशी की बशारत जो देने आए थे, वो जानते थे कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है और ये हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनेगा और हमें वो फासला, वो गुनाह की वजह से जो मिलाप ख़त्म हो चुका था बाप के साथ इंसान का, वो अब मुकम्मल होने को था। See, even angels were excited. क्यों excited थे? क्योंकि उन्हें यही पता था जो अभी आपने बात बताई। When I see कि angels इसलिए भी excited थे कि शहंशाहों का शहंशाह, मालिकों का मालिक, बादशाहों का बादशाह आज ज़मीन पर उतर आया है। वो अलूहियत का मालिक जो रोशनी का मंबा है, तारीकी में हमको नूर देने के लिए उतर आया है। That's why they were singing कि एक क्रिएटर, एक ज़मीन और आसमान को बनाने वाला। अगर आप बुक ऑफ कोलोशियंस में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है सब चीज़ें उसी के वसीला से बनी। कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में है उसके बगैर वजूद में नहीं आई। उसने कहा तो चीज़ें वजूद में आई। आज वो क्रिएटर बेटे की सूरत में दुनिया में पैदा हुआ है। क्रिएटर क्रिएशन बनकर इस दुनिया में आ गया है।
और फिर जिसको कलमा कहते हैं, जो जिसके कहने से सब चीज़ें वजूद में आई, वो एक स्पीचलेस बेबी बन के इस दुनिया में एक आम सी चरनी में पड़ा हुआ है। That's why they were singing। खुदा की उस मोहब्बत के लिए खुश थे, खुदा की उस फेवर के लिए खुश थे कि खुदा का रहम, आप देखते हैं पुराने अहदनामे में कि किस तरह से खुदा गुनाह को देखकर गज़बनाक होता और फ़ौरन सज़ा देता, लेकिन फरिश्ते जानते थे कि अब के बाद खुदा ने अपना फ़ज़ल इस दुनिया में भेज दिया है और खुदा अब के बाद गज़ब इस दुनिया में नहीं भेजेगा, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में उतर आए ताकि वो इंसानों के मुशाबा हो गए, ताकि उनकी ज़ुबान में बात कर सके। और क्या ही खूबसूरत हस्ती है जिसे आज मिलकर हम याद कर रहे हैं और उस बड़ी सेलिब्रेशन को याद कर रहे हैं कि वो जो मालिकों का मालिक अल्फ़ा और ओमेगा है, वो उस बड़ी सारी शहनशाहियत को छोड़कर, अपनी रॉयल्टी को छोड़कर इस दुनिया में आ गया। और यसाया उसके 12वें बाब की 5वीं आयत में बहुत ही खूबसूरत लिखा है, खुदावन की मदह सराई करो क्योंकि उसने जलाली काम किए जिनको तमाम दुनिया जानती है। And that's why they were singing, they were excited। और फिर वो उन चरवाहों के पास आए। जमामा ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि वो उन लोगों के पास आए जो रिजेक्टेड थे। और अगर आप पैदाइश की किताब में देखें तो पहला चरवाहा जिसका नाम एबल था, हाबल जिसको हम पढ़ते हैं उर्दू में, और हम देखते हैं कि उसके भाई ने, काइन ने उसको मार दिया और हसद की वजह से, जेलसी की वजह से उसे मारा। और वो हाबल ने सबसे पहले कुर्बानी खुदावंद के हजूर चढ़ाई, एक छोटे बछड़े की कुर्बानी खुदावंद के हजूर चढ़ाई, और वो हसद की वजह से मार दिया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा की तरफ से चरवाहों को ही मैसेज मिलता है कि तुम्हें, जिन लोगों ने रिजेक्ट किया, खुदावंद तुम्हें पसंद करता है, तुम खुदावंद के पसंदीदा हो, खुदावंद तुम्हारे लिए इस दुनिया में उतर आया है। सो जैसा ही चरवाहों के पास से फरिश्ते चले जाते हैं तो जमाइमा हम देखते हैं कि किस तरह से चरवाहे आपस में मशवरा करते हैं। अगर आप कलाम मुक़द्दस में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि जैसे फरिश्ते वहाँ से गए तो चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम चलें, ये बात जो हुई और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। तो जैसा ही किया, आई मीन सी, I always say like this कि ये पहले लोग थे जिनको फरिश्तों ने एवेंजलाइज किया और फिर उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल किया। They receive it। So Christmas is receiving। Christmas is not just giving, gift exchange करते रहें, हमें उस कलाम को भी रिसीव करना है जो खुदावंद ने अपने लोगों के ज़रिए से, फरिश्तों के ज़रिए से हम तक पहुँचाया। और वो क्या था कि फरिश्तों ने उनको बताया कि तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है, और उनके अंदर एक डिज़ायर हुई। द फर्स्ट थिंग दे डिड, दे हियर द वर्ड ऑफ गॉड। उन्होंने अपने कान बंद नहीं किए, वो उनको ये नहीं कि उनको क्लियर नहीं था, उन्होंने गॉस्पल मैसेज को, उस खुशखबरी को बड़े एहतियात से सुना। और फिर मैं इसको यूँ कहूँगा, द फर्स्ट हियरर ऑफ गॉस्पल, जो बशारत के और इस खुशखबरी के पैगाम के सुनने वाले बने, वो चरवाहे थे। और खूबसूरत बात इसमें ये देखते हैं कि ना सिर्फ उन्होंने इस पैगाम को सुना बल्कि इसके बाद वो अमल भी करते हैं, क्योंकि हो सकता था कि वो इसको कोई ख्वाब समझते या इसको कोई रोया समझते, लेकिन उन्होंने उस पैगाम को ना सिर्फ खुशी से रिसीव किया, कबूल किया, बल्कि उन्होंने अमल किया। और जैसा फरिश्तों ने उनको कहा और फौरन वो उसकी सर्च में चले गए। इट मीन्स दे हियर द वर्ड ऑफ गॉड एंड देन दे बिलीव। जो फरिश्तों ने उनको कहा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये गोस्ट है, ये कोई ख्वाब है हमारा। दे बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। और फिर उसके बाद अगर आप कलाम मुक़द्दस में यहाँ पर देखें कि उन्होंने जल्दी जाकर मरियम और यूसुफ को देखा, वहाँ पर उन्होंने सुबह होने का इंतज़ार नहीं किया। कई दफ़ा हम कलाम को सुनते हैं और हम ये सोचते हैं कि अभी वक्त नहीं है, शायद 1 महीने बाद। कई दफ़ा खुदावंद का कलाम हमें उभारता है कि आपको तौबा करनी है, आपको यीशु को कबूल करना है, आपको यीशु के कदमों में जाना है, तो हम देर करते हैं। और यहाँ पर हम चरवाहों से ये सीखते हैं कि जैसे ही उन्होंने खुदा के कलाम को सुना, फौरन जल्दी की। वहाँ पर लिखा है उन्होंने जल्दी की और बच्चे की सर्च में वहाँ पर निकल पड़े। सो दे वर हंग्री, दे वर थर्स्टी,
کہ جو بات, جو खुशखबरी हमने सुनी है, फ़ौरन उसको जाकर देखें. और फिर हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि जैसा ही उन्होंने बिलीव किया, उन्होंने देखा, और लिखा है कि और उन्हें देखकर वो जो बात उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की. जो चीज़ फरिश्तों ने चरवाहों को बताई, लिखा है जो उसके हक में कि ये मुनज्जी है, ये मसाया है, ये नजात दहिंदा है, वो उन्होंने जाकर मशहूर की. उन्होंने मरियम को भी बताया, यूसुफ को भी बताया इस वाक़या के मुतालिक, और फिर जितने लोग थे उनको जाकर इस बात को मशहूर किया. सो व्हेन वी से मशहूर किया, इट मीन्स दे बिकेम फर्स्ट प्रीचर. दे स्टार्टेड प्रीचिंग व्हाट दे हियर, व्हाट दे वर बिलीविंग. उन्होंने उसको प्रीच करना शुरू कर दिया. दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हम सालों से खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मुतालिक सुन रहे हैं, सीख रहे हैं. क्या हम भी अपने अपने कामों पर इस बात को जो हमने सीखी है, जो हमने सुनी है, जिस पर हमारा ईमान है, हम उसको मशहूर करते हैं? तो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ. हमें 5 साल हो गए प्रोग्राम जिंदा उम्मीद को आप तक लाते हुए, और मेरा ईमान है कि आप में से बहुत सारे अजीज़ों ने इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई. बट आई टेल यू द ट्रूथ, अब आइंदा साल के लिए वी डोंट हैव एनी फंड्स. वी डोंट नो कि किस तरह से हम इसको आगे कैरी ऑन कर सकेंगे. इफ़ यू रियली वांट कि ये प्रोग्राम अगले साल में जाए, तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. आप इसके लिए दुआ कर सकते हैं. आप ये ना समझें कि शायद कोई और इसमें मदद करेगा. वाई डोंट यू स्टेप इन? आप क्यों नहीं उसमें हिस्सा डालते? कोई भी अमाउंट से आप इस प्रोग्राम को ब्लेस कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को न्यू ईयर में दोबारा से शुरू कर सकें. अदरवाइज़ अगर हमारे पास फंड्स नहीं होंगे तो ये हमारा सेकंड लास्ट प्रोग्राम होगा. सो आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट यू, माय हम्बल रिक्वेस्ट, कि इस क्रिसमस के मौका पर हम इस बात को चैलेंज लें. वी नीड टू रेज अबाउट $40,000 ताकि हम इस प्रोग्राम को अगले साल में लेकर जा सकें. और अगर हम नहीं उसको रेस कर पाए तो इट विल बी हार्ड फॉर अस कि हम इसको अगले साल में लेकर जा सकेंगे. इसलिए आपकी मदद की ज़रूरत है. आइए उन चरवाहों की मानंद उठें और जल्दी करें, जैसे उन्होंने सुना और यकीन किया और फिर जल्दी की और फिर उस बात को मशहूर किया. आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि आप एक प्रोग्राम को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, कि यस, आप एक मंथ में किसी एक प्रोग्राम को अपनी फैमिली की तरफ से स्पॉन्सर कर सकते हैं, ताकि ये प्रोग्राम इसी तरह से चलता रहे. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को हमें लोगों तक पहुंचाना है. आइए हम पार्टनरशिप करें. आइए हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए उठ खड़े हों और क्रिसमस का पैगाम और रेज़रेक्शन का पैगाम हम लोगों तक लेकर जाएं. यूसुफ है और जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ये मैंने खुद स्टिच की है और खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि अब मैं अपने भी कपड़े खुद सिलाई करती हूँ और दूसरों के भी कर सकती हूँ. और खुदा यीशु मसीह का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें जिंदा उम्मीद सिलाई सेंटर खोल के दिया.
جمائمہ اور پیٹر پال کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے علاقے میں زندہ امید سلائی سینٹر کو کھولا، جس کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اور یہاں سے جو چیزیں ہم نے جو کٹنگ وغیرہ ہم نے پہلے نہیں کی تھی وہ بھی ہم نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور اب ہم اپنے ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کے اور دوسرے لوگوں کے بھی کپڑے اسٹچ کرتے ہیں۔ کہ آپ کے وسیلہ سے میں نے اس ادارے میں کپڑے سلائی کرنا سیکھا، اور آئندہ نیکسٹ ایئر میں جب میں کپڑوں کو مکمل طور پہ کٹائی اور سلائی کو سیکھ پاؤں گی، اور میرا نام ثانیہ ہے، اور خدا کا فضل سے اور ہمارے ٹیچر کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کاروبار کو، اس جو ہنر ہے اس کو مزید آگے چلا سکیں۔ اب میں اپنے کپڑے خود سلائی کر سکتی ہوں اور دوسروں کے بھی، اور اپنے گھر کی ضرورت کو تو پورا کر سکتی ہوں۔ In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, I wish you a very Merry Christmas. Well, I want to wish everyone a joyful season of Advent as you prepare for the Feast of the Nativity, for Christmas. This is, for Christians, an especially important time of the year when Christians prepare to remember the Incarnation, the miracle of the Incarnation. And so this is, I wish you and your families a peaceful and tranquil time as you move towards Christmas. And let us all keep in our thoughts and prayers people around the world, particularly Christians at Christmas, who have faced persecution, oppression, and violence merely for their faith. We give them a special Christmas prayer this year, and I want to wish everyone a Merry Christmas. Barada Mubarako. Bada Din Mubarak. Well, great. अज़ीज़ साथियों, इस ईमान के साथ रुखसत होते हैं कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद आपकी ज़िंदगी में खुशी को, बहार को, प्रॉस्पेरिटी को लेकर आता है, और हमारा ईमान है कि आप लगातार इस प्रोग्राम को अपनी दुआओं के साथ और अपनी फाइनेंसेस के साथ इनकरेज करते रहेंगे। खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले और आज के इस ज़िंदगी बख्श कलाम के वसीले आप सबको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे, और हम कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च की जानिब से आप सबको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।